5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहें और इनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी तक जो है अहले कुफ्र की, अहले तकज़ीब की बात हो रही थी, काफिरों का और इनकार करने वालों का मामला अल्लाह ताला बयान कर रहे थे। अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान और उनकी नेमतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र कर रहे हैं जो उन्हें कल क़यामत के दिन मिलने वाली है। बिल गैब का जो मतलब है यहाँ पर अहले इल्म ने कहा कि बिल गैब से मुराद एक तो ये हो सकता है कि उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को बग़ैर देखे कि उन लोगों ने अल्लाह के अंबिया की तस्दीक़ की और उसको माना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डरते रहें। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि लोगों की नज़रों से गायबाना तौर पर खलवत में अल्लाह से डरते रहे, यानी ये भी माना हो सकता है और ये भी माना हो सकता है। लिहाजा काफिरों के मुकाबले में अहले ईमान होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशबहा नेमतें अता करेगा। जो जन्नत की नेमतों में होंगे वो खलवत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले होंगे, अकेले में अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मगफिरत की उम्मीद रख रहे होंगे, अल्लाह के अंबिया की वो तस्दीक करते होंगे। लिहाजा अल्लाह ताला उनको जन्नत की नेमतों में रखेगा और जन्नत में अज़ीम नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारा भी शुमार उन लोगों में फरमाए, आमीन। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा देखेंगे, आज बात करने का तरीक़ा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्नहु काना इज़ा तकल्लम बिकलिमतिन आदहा सलासन हत्ता तुफ़हम अन्हु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को समझाने के लिए जब कोई बात कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलीमा कहते उसको 3 मरतबा दोहराते, उस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा रिपीट करते। क्यों करते? ताकि वो बात समझ ले, उसको बात समझ में आ जाए, वो बात उसके जहन में बैठ जाए। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसको दोबारा समझाया जाए, तीसरी बार समझाया जाए, ताकि वो जो है उस बात को अपने जहन में मजबूती से बिठा ले। और कहते हैं वइज़ा अता अला कौमिन फसल्लम अलैहिम सल्लम अलैहिम सलासन, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम के पास आते तो उनके पास तशरीफ़ लाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते तो आप 3 मरतबा सलाम करते। तो अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा ये था ना कि जब बात कर रहे हैं आप और सामने वाले को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हुए उसे कम से कम 3 मरतबा वो बात अच्छी तरह से समझाएं ताकि वो बात उसके जहन में बैठ जाए। या कोई बात थोड़ी सी अहम होती है तो उसकी बार बार ताकीद की जाती है, तो आप उसको बार बार ताकीद करें, 3 मरतबा उसको ताकीद करें उस चीज़ की, ताकि वो उस चीज़ की अहमियत, वो चीज़ उसके जहन में, उसके जो है दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे मौजू की तरफ, मगर उससे पहले आपसे एक गुजारिश, आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। और आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आप ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भाई बहन भी इन शॉर्ट क्लिप से, इन छोटी छोटी बातों से वो फ़ायदा उठा सके। हमारा आज का तीसरा मौजू है अल्लाह की निशानियाँ। अल्लाह की निशानियों में आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अज़ीम निशानी के ताल्लुक़ से बात करेंगे, वो है इंसानी अंगूठा। ये अंगूठा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको अता किया है ना, अगर आप गौर करें ना तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अज़ीम निशानी है, एक अज़ीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। इसी को देख करके इंसान ये समझ सकता है ना कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत। आप तसव्वुर करो कि ये आपका नहीं है तो आप कैसे चीज़ों को पकड़ पाएंगे, आप कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये इंसान को ताकतवर बनाता है। भाई, अंगूठे में जो ताकत होती है ना वो दीगर 5 उंगलियों में नहीं होती। आप देखें कि आपके अंगूठे में जो ताकत है वो दीगर उंगलियों में नहीं है, लिहाजा उसी की मदद से इंसान सारे काम करता है। खाना उसी की मदद से, लुक़मा उसी की मदद से इंसान उठाता है खाने का, कलम के ज़रिए से उसी की मदद से इंसान लिखता है। कितनी नेमतें हैं, किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ना हो तो बगैर अंगूठे के इंसान नहीं पकड़ सकता। आप देखें, सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बेशबहा नेमतों से मुझे और आपको नवाजा है। इंसान अपने जिस्म ही पर गौर कर लें तो हैरान रह जाएगा, शशदर रह जाएगा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उसको जो है कितनी अजीम नेमतों से नवाजा है। तो अजीज़ भाइयों, इंसानी जिस्म में अंगूठा एक अजीम नेमत है जिसका बदल कोई और चीज़ नहीं हो सकती।
جس کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. جتنا مضبوطی سے آپ کام انگوٹے کے ذریعے سے کر سکتے ہو اتنی مضبوطی سے کام کسی اور چیز کے ذریعے سے آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. امید کرتا ہوں آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں، اس کی قدرتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان نعمتوں سے مجھے اور آپ کو جو ہے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین تیری معرفت حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. اس نمبر پر کال کریں.